अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। मेरी जो आज की वीडियो है आपके लिए वो है एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो कि आपको वाइटनिंग देता है, और ये बेसिकली एक मास्क है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है जो कि मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ये ना सिर्फ वाइटनिंग बल्कि आपकी स्किन को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। मेरी जो आज की वीडियो है वो है ट्रूली कोमल के स्टार लाइट वाइटनिंग मास्क के ऊपर। ये एक ऐसा मास्क है जो कि आपकी स्किन को वाइटनिंग तो देता है, लेकिन वाइटनिंग के साथ साथ जो रिंकल्स होती हैं इनको भी दूर करता है, जो पिगमेंटेशन होती है इसको भी स्टॉप करता है। आपने गौर किया होगा जिसका नाम होता है वो ट्रूली कोमल, जितनी प्रोडक्ट सबका नाम ट्रूली कोमल होता है वो इसलिए क्योंकि जिसकी ओनर है वो है कोमल, यानी कि जिनकी ओनर है उनका नेम कोमल है, इसलिए जिनके प्रोडक्ट्स हैं जितने भी उन सब के नाम के आखिर में कोमल लगता है, और जिनका प्रॉपर नेम है वो है ट्रूली कोमल। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो काफ़ी सिंपल पैकिंग है और काफ़ी क्या कहते हैं डिसेंट सी पैकिंग है। इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ होती है वो कुछ भी नहीं लिखी हुई, सिर्फ काम की बातें सारी लिखी हुई हैं। और जो इसकी क्वालिटी है वो है यहाँ पर इसके ऊपर लिखी हुई है 75 ml की। अगर मैं स्किन टाइप की बात करूँ कि कौन कौन स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑयल स्किन टाइप, यानी कि ऑयल स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात कितनी सच है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल जो इसके बारे में जितनी क्लेम्स और जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में वो सारी मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाला। तो फ्रेंड, मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर तक आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुँच सके। शुरू करता हूँ आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका नेम आप सबको ने बता दिया था कि ट्रूली कोमल, और आगे जिसका इस प्रोडक्ट का नेम है वो है स्टारलाइट वाइटनिंग मास्क। अब देखिए यहाँ पर जिसका नाम है जो कि है वाइटनिंग मास्क, ये आपके फेस के ऊपर, यानी कि आपने इसको अपने फेस के ऊपर लगाना है और बाद में उतार देना है। ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को वाइटनिंग देता है, लेकिन ना सिर्फ वाइटनिंग बल्कि आपकी स्किन को ये इंस्टेंट ग्लो भी देता है, और साथ साथ जो पिगमेंटेशन होती है इसके ऊपर भी वर्क करता है। अगर मैं बात करूँ कि प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या फिर नहीं है, तो ना सिर्फ ये प्रोडक्ट बल्कि जितनी प्रोडक्ट है ट्रूली कोमल की वो सारे ऑर्गेनिक होती हैं, और जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपने इसको एक मतलब ओपन कर लिया तो फिर आपने इसको 36 मंथ्स के अंदर यूज करना होगा, यानी कि आपके पास टोटल 3 साल का वक्त है इसको यूज करने के लिए। लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा है, आप इसको 1 साल के अंदर ही खत्म कर लेंगे अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूज करते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी ज्यादा इस्तेमाल की गई हैं, वो भी मैं आपसे आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन जिसके अंदर मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया है उसका नाम भी सबसे आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है फालसा सीड एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो फालसा होता है जो कि एक फल है। मैंने आपके साथ उसका जो जूस था वो भी शेयर किया था कि आप किस तरह बना सकती हैं, उसकी वीडियो का जो लिंक है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस फालसे के बीज के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनसे इसको बनाया गया। जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। फिलहाल जो फालसे के बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा है, आपको मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले जो फालसे की बीज होती है ना, आपने ये बात नोट करनी है, इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर अगर रेडनेस आ जाती है या फिर आपकी स्किन के ऊपर इचिंग होती है या फिर खारिश होती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए जो फालसा की बीज होती है इनकी एक्सट्रैक्ट काम आती हैं। आपकी स्किन को स्मूथ और सूथ करने के लिए जो फालसे के सीड के एक्सट्रैक्ट होती हैं वो काम आती हैं। आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज भी करती हैं और ऑयल को कंट्रोल करती हैं। मेरी बात आपने यहाँ पर गौर से सुननी है कि ऑयल को कंट्रोल करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्किन पर ऑयल को खत्म करते हैं, यानी कि अगर एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है तो उसको सिर्फ कंट्रोल करेंगे। और सबसे लास्ट में आपकी स्किन के ऊपर जो एंटी एजिंग का काम होता है वो भी ये फालसा के सीड्स करती हैं। और जो ग्लोइंग की बात है ऑफ कोर्स वो तो इसके नाम से ही जाहिर होता है कि आपकी स्किन पर ग्लोइंग जरूर करते हैं। तो अब यहाँ पर जिसका फ्रंट था वो सारा मैंने कवर कर दिया है। मैं चलूँ इसके बैक के ऊपर कि जिसका बैक है उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। इसके अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है www.trulykomal.com, जो कि इसकी वेबसाइट है, वहाँ जाके मंगवा सकते हैं। और इनकी वेबसाइट से मुझे भी याद आया, वैसे मैंने आपको आगे जाके बताना था लेकिन अभी याद आ गया तो अभी बता देता हूँ आपको कि इनकी जो वेबसाइट है जो कि है trulykomal.com, आपको यहाँ पर इस वक्त जो आज़ादी है ना 14 अगस्त की जो सेल है उसकी सेल यहाँ पे चल रही है अप टू 70% ऑफ तक। तो आपको इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा ताकि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो फिर आप वहाँ से जाके बाई कर सकती हैं। मैं अगर इसकी मजीद इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ जो कि यहाँ पर मेंशन की गई हैं, तो इसमें काफ़ी मजे के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। मैं आपको एक एक बढ़ के सुनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनामाइड, और आप जानते हैं कि नियासिनामाइड कितना मजे का इंग्रेडिएंट है, जिसकी जो नियासिनामाइड है ना इसके प्रॉपर सीरम्स आए थे द ऑर्डिनरी कंपनी के, इसके मैंने वीडियो बनाई है। अगर वो देखनी है तो वो भी इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। जो नियासिनामाइड होता है ये विटामिन B5 की एक टाइप होती है, आपकी स्किन के ऊपर वाइटनिंग का काम करती है, यानी कि वाइटनिंग को प्रमोट करती है। इसके बाद जितनी पिंपल्स होती हैं और जो एक्नी होती है इनको भी ये स्टॉप करता है। जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया था ना कि ट्रूली कोमल की जो क्लेम्स हैं जिनके बेनिफिट हैं उनके अंदर से एक ये भी है कि आपकी स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन होती है इसको स्टॉप करता है। तो स्टॉप करने की वजह क्या है कि यहाँ पर जो नियासिनामाइड इस्तेमाल हुआ है इसका यही काम होता है। और मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने पहली मरतबा कोई ऐसा मास्क देखा है जिसके अंदर जो नियासिनामाइड है वो इस्तेमाल किया गया है, वरना इससे पहले तो मैंने सिर्फ ये देखा था कि जो कॉस्टली कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज़ हुआ है, यानी कि जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें। लेकिन ये भी इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है किसी ने नियासिनामाइड को इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं पढ़ के दिखाऊँ तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है लैक्टिक एसिड। देखिए जो लैक्टिक एसिड होता है इसको बायोलॉजी में हम कहते हैं
बैक्टीरिया का दूध, और इसको हम आम ज़बान में क्या कहते हैं, दही। और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि जानते होंगे कि दही होती है हमारी स्किन के ऊपर जो वाइटनिंग होती है काफ़ी तरीके से करती है। लोग बहुत सी रेमेडीज़ करती हैं अपने घर के अंदर। वो क्या करते हैं कि बेसन के अंदर दही को मिक्स करके अपने फेस के ऊपर लगाते हैं ताकि जो फेस है थोड़ा सा वाइट हो सके। और यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड है वो भी इसमें इस्तेमाल किया गया ताकि आपकी स्किन को एक ग्लोइंग दे और वाइटनिंग दे। यानी कि इनके जितने भी क्लेम्स हैं वो सारे इंग्रेडिएंट के साथ साथ आते हुए सच साबित होते जा रहे हैं। इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड को भी शामिल किया गया है। और अगर मैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बात करूँ तो ये ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा मैंने सन ब्लॉक्स में देखी है कि इसको सन ब्लॉक में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब इसका जो यूज़ है मुझे नहीं पता कि इसको मास्क में इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, लेकिन मैंने आज से पहले जब भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड देखा है इसको मैंने हमेशा सन ब्लॉक्स के अंदर देखा है। अगर मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊँ तो यहाँ पे काउलिन क्ले भी यूज़ की गई है। काउलिन क्ले जो होती है वो उसको कहते हैं चाइना मिट्टी। एक तो होती है मुल्तानी मिट्टी जिसको बेंटोनाइट क्ले कहते हैं, और एक उसी की एक और टाइप होती है जिसको कहते हैं काउलिन क्ले, और उसकी जो सेकंड नाम होता है वो होता है चाइना मिट्टी। चाइना मिट्टी वो लेनी जो कि आप बच्चों की जो खेलने वाली डो होती है ना, वो उससे तो बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना इसकी वो टाइप होती है। इसके बाद इसमें और भी बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ अहम चीज़ें बताई, यानी कि जो हाईलाइट करने वाली हैं वो बताई हैं। जैसे कि सबसे आखिर में आपको जो आखिरी इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है ग्लिसरीन। आपकी स्किन को ग्लोइंग देने के लिए जो ग्लिसरीन होता है वो काम आता है। अब यहाँ पे मैंने जो 70% ये वाली जो साइड है वो कवर कर ली है। अब सिर्फ मजीद कुछ और चीज़ें रह गई जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ टू यूज़, आपने इसको यूज़ किस तरह करना है। तो जिसकी यूज़ करने का मेथड है वो भी काफ़ी आसान है कि यहाँ पर आपने लगानी है डिसेंट लेयर। ये जो मास्क है ना आपने इसकी डिसेंट लेयर लगानी है अपने फेस के ऊपर और अपने नेक के ऊपर। और यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी मुझे अच्छा लगा है ये पढ़ के, क्योंकि देखिए मैंने इससे पहले जितने भी स्क्रब्स क्लींजर या मास्क देखे तो उनके ऊपर हमेशा फेस लिखा होता है, नेक को मेंशन नहीं किया होता। तो यहाँ पर इन लोगों ने जब नेक लिखी ना, जब ये गर्दन होती है, तो इससे बहुत से लोगों को हो सकता है याद आ जाए कि हमने इस मास्क को गर्दन पर भी लगाना है। क्योंकि देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि फेस के ऊपर दुनिया जहाँ की हर चीज़ लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नेक होती है इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाते। और रिजल्ट में क्या होता है कि इनका फेस होता है वो वाइट होता है और बाद में जो नेक होती है वो ब्लैक होती है। फिर रिजल्ट में क्या होता है कि उस वाइटनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वे लोग आखिर में वो क्या बोलेंगे कि देखो इसने ज़रूर अपने फेस के ऊपर कुछ लगाया है। लिहाजा यहाँ पे कोशिश किया करें कि आप सिर्फ ना सिर्फ ये प्रोडक्ट बल्कि इसके अलावा जितने प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो फिर आपने उसको अपने नेक के ऊपर भी लगाना है, अपने जो फेस होता है इसके ऊपर भी लगाना है। और मैंने इससे पहले जो डिसेंट अमाउंट का जिक्र किया था, तो डिसेंट का मतलब कि ना ही हद से कम और ना ही हद से ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि आपने जो प्रोडक्ट है इसको अपने फेस के ऊपर भी लगाना है, अपने नेक के ऊपर भी लगाना है, और आपने डिसेंट अमाउंट लगानी है, यानी कि मुनासिब सी क्वांटिटी, ना ही हद से ज़्यादा ना ही हद से कम। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इसको 15 मिनट यानी कि 15 मिनट के लिए छोड़ देना है अपने फेस के ऊपर, ताकि ये जो इसकी वर्किंग है प्रॉपर्ली हो सके। फिर आपने अपने फेस को धो लेना है ठंडे पानी के साथ। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अगर चाहें तो फिर आप फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब मास्क को अपने फेस के ऊपर उतार दें तो फिर आप अपने फेस को मजीद साफ करने के लिए फेस वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे लिखा है कि हम आपको प्रेफर करें कि आप इस्तेमाल करें ट्रूली कोमल का फेस वॉश, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, हम आपको सिर्फ एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही कंपनी की सारी चीज़ें इस्तेमाल करें तो फिर आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको दे दी है। मुझे तो इसके रिव्यू के ऊपर कि हमने इसको यूज़ किस तरह किया, उसकी बेनिफिट थे हमें किस तरह मिले, और वाकई में जिन क्लेम्स हैं वो सारे वर्क करती हैं या फिर नहीं करती। तो यहाँ पर जो मेरा अपना रिव्यू मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि फॉर ऑल स्किन टाइप, ये बात इनकी बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि जो प्रोडक्ट है ये कौन सी स्किन के लिए सूटेबल है, तो एक्सेप्ट ऑयली स्किन, यानी कि ऑयली स्किन के अलावा जितने भी स्किन के लोग हैं वो सारे इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर वो इसको बेहतर है कि सर्दी में यूज़ करें, गर्मी में ऑयली स्किन वाले इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बाकी जितनी भी स्किन वाले हैं वो सारे इसको यूज़ कर सकती हैं, यहाँ तक कि जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। और आपको मैं इसकी आगे की बात बता दूँ वो ये है कि ना सिर्फ ये प्रोडक्ट जो कि ट्रूली कोमल का स्टारलाइट वाइटनिंग मास्क है, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट 90% जो प्रोडक्ट्स देखे हैं उनके ऊपर ये बात लिखी होती है ये फॉर ऑल स्किन टाइप है। लेकिन ये बात असल में सच नहीं होती। तो मैं ना सिर्फ इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बल्कि जितनी भी कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरर हैं सबको ये बात कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप इतना ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं ना पे प्रोडक्ट के ऊपर, तो एटलीस्ट ये बात भी सही लिखा करें कि आपको जो प्रोडक्ट है ये कौन सी स्किन के लिए सूटेबल है। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते आते होंगे तो भी आपको मैंने बताया हुआ बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, लेकिन वो बाज़ औक़ात ड्राई स्किन वालों के लिए सही नहीं होता, या कुछ ऐसे होते हैं जो कि बाज़ औक़ात जो ऑयली स्किन वाले के लिए उनके लिए सूटेबल नहीं होता। तो ओवरऑल सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करें जितनी भी कंपनीज वाली हैं कि ऑयल स्किन टाइप नहीं, बल्कि जिसकी स्किन के ऊपर सबसे अच्छा वर्क करता है ना वो यहाँ पे मेंशन किया करें। ओवरऑल जो इस प्रोडक्ट की वर्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि इसके जितने भी क्लेम्स हैं वो सारे सच साबित होते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर ये वाइटनिंग भी लाता है, जो पिगमेंटेशन होती है इसको भी स्टॉप करता है, और सबसे बढ़ के आपकी स्किन को हाइड्रेट बहुत ज़्यादा करता है। साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन कर दूँ कि अगर आपकी स्किन के ऊपर ग्लोइंग नहीं है तो आपकी स्किन के ऊपर इसको लगाने के बाद पिंकिश कलर की ग्लो भी आ जाती है। पिंकिश इस तरह
कि बहुत ही ज़्यादा जो लाइट पिंक होते हैं ना उससे ग्लो आ जाती है और आपको यकीन करिए वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और दूसरी बात, जब आप इसको अपने फेस के ऊपर लगा लेंगे तो आपने लगाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने 15 मिनट तक इसको लगाना है ना, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इसको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि यहाँ पर जो मास्क है ना ये क्रीमी टेक्सचर के अंदर है, तो फिर आपने इसको अगर ज़्यादा टाइम भी दे दें तो फिर आपको नुकसान नहीं मिलेगा, आपको मतलब फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसको कम से कम आधा घंटा या ज़्यादा 1 घंटा इसके बीच में आपने इसको अपने फेस पे छोड़ देना है। और आपने इसके बाद जो टिश्यू पेपर होता है आपने उसके साथ अपने फेस के ऊपर जितना भी ये मास्क है सारा उतार लेना। इससे क्या होगा कि इसके उतरने के बाद भी थोड़ा बहुत जो मास्क होगा जिसको आप देख नहीं सकते और आप इसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी स्किन पर रह जाएंगे, आपको उसका बेनिफिट फिर भी मिलता रहेगा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर आप कोई फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप कोई साबुन भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को कम्प्लीटली क्या कहते हैं साफ़ करने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो इसकी वर्किंग है मैं आपको प्रॉपर्ली यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसकी वर्किंग है वो 100% वर्क करती है। इस मास्क को अपनी स्किन के ऊपर लगाने के बाद आपके बाद खुद ही महसूस होगी कि जो कि स्किन है ये नीट एंड क्लीन हो गई है, इसके ऊपर ग्लो भी आ गई है और जितनी भी डर्ट है वो सारी रिमूव हो गई है और जितना भी अनइवन स्किन टोन है आपकी स्किन के ऊपर वो सारा दोबारा से इवन हो गया। अनइवन स्किन टोन से मुराद कि आपकी स्किन जो होती है वो एक साइड से ब्लैक, फिर दोबारा से व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, मतलब इसको कहती हैं अनइवन स्किन टोन ना। तो आपकी इसको लगाने के बाद जब इसको लगा लेंगे ना स्किन के ऊपर तो फिर इसके बाद जो स्किन होगी ना वो प्रॉपर्ली इवन हो जाएगी, यानी कि हर जगह से जिस एंगल से आप देखेंगे उस जगह से जो स्किन होगी वो कम्प्लीटली व्हाइट हो जाएगी। साथ ही साथ आपको मैं एक बात बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ कि आपकी स्किन के ऊपर अगर डार्क सर्कल्स आ गए तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो ये वाइटनिंग मास्क है ये क्रीमी मास्क है, जो टेक्सचर है इसका वो क्रीमी है, तो आपकी स्किन ये वाली जो जगह होगी ना इसको ये फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। तो फ्रेंड इसी बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको दे दी, जो इसका रिव्यू था वो भी शेयर कर दिया। तो अब यहाँ पे चॉइस आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आपने इसको बाय करना है या फिर नहीं करना। अगर आपने इसको बाय करना है तो इसका जो लिंक होगा ना आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से जाकर आपने इसको बाय कर लेना है। और इसके अलावा मेरे चैनल की कुछ और वीडियोज़ की लिंक है वो भी दे दूंगा, जो कि मैंने इससे पहले जिक्र किया था कि फालसे का जो शरबत है वो भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसके अलावा मैंने आपको बाकी भी मज़ीद जो मेरे चैनल की वीडियो के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, काफ़ी मज़े की वीडियोज़ हैं। और साथ ही सबसे आखिर मैं आपको बता दूँ कि मैं रोज़ाना सैटरडे संडे को और बाकी हफ्ते के अंदर रैंडमली 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में लाइव आता हूँ, तो मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन करना है ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं वो सारे मैं आपको दे सकूँ। सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए ना सिर्फ मेरी मेहनत बल्कि बहुत से लोगों की मेहनत इसके पीछे छुपी हुई होती है, लिहाजा उनकी उस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंच सके। मैं यहाँ से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।